जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले हम 2 करा चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे जरूर देखिए। काफी अच्छे अच्छे और हूबहू देखा जाए तो सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जरूर उसको भी फॉलो कीजिए और उसका एक हम प्ले लिस्ट बना दिए, उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। और अगर आप पॉलिटी में आपको कोई दिक्कत होता है तो उसका एक सीरीज चल रहा है, वो पॉलिटी के सीरीज से भी जुड़िए। अभी तक बिहार में जितने भी प्रश्न पूछे गए उसको भी हम करा रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न है कि 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा अन सिंपल एक्सीडेंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए कि करंट अफेयर भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, खूब सिलेबस पर ही आधारित है। तो जरूर आप लोग इससे जुड़िए। ठीक है, अगला है कि बेसल बेसल जो है रॉयट्स स्टॉकहोम, ठीक है, कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज स्कोप्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिनेवा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, सबको पता होगा। पहला पर कौन है? अमेरिका है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि जून 2025 में जून जून 2025 में किस राज्य ने 24 मिलियन वर्ष पुराना नॉर्थोपेगिया नॉर्थोपेगिया यानी फूल देने वाली पौधा है का पत्ती का जीवाश्म का खोज की गई है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कहाँ खोजा गया? असम में। और दोस्तों, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और लाइक तो जरूर करके जाइएगा वीडियो को। चलिए अगला देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो ये 131 हो जाएगा। 130 किस में है? एचडीआई में है। 131 किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 14 मई 2025 से भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? हो जाएगा बी आर गवई। कौन हो जाएंगे? बी आर गवई। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7वां देखते हैं कि 15 मई 2025 को संघ यानी कि लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बना है? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अजय कुमार। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या? 8 अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास जो है एक्सवेम जो है किन देशों के साथ में हुआ? तो ये लैटिन अमेरिका देशों के साथ में हुआ, नहीं, अफ्रीकन देश के साथ में हुआ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन देश के साथ। याद रखिएगा अफ्रीकन देश। अगला देखिए कि 21 से 24 अप्रैल 2025 तक जेडी वेंस भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे। तो ये कौन है? ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। जेडी वेंस कौन है वर्तमान में? अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि 27 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी 4 हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ हुआ? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये 1793 में लागू हुआ। और अस्थायी बंदोबस्त का जनक या किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ये सब जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा हो जाएगा असम में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की बात की गई, भारत ने आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर कब किया था भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में किया था। 323 में इसका मृत्यु हुआ। 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन है? भारतीयों के द्वारा संचालित प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस है? बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। कहा है? बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1906 की बात किया जाए तो 1906 में किया था
दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई ने। और 1907 में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। ठीक है। चलिए, तो 1906 आपको पता हो गया, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। चलिए, अगला है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत की प्रभुत्व को मंजूरी करता था? तो हो जाएगा मिनर्वा मिल केस में। किसमें? मिनर्वा मिल केस में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिनर्वा मिल केस। अगला देखते हैं, संविधान के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में मतलब कब तक रह सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रह सकता है? तो ये कभी भी लगता अनिश्चित काल के लिए लगा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला ये प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता है कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर देंगे और सोल्यूशन भी। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो जीवी मावलंकर हो गए। एम ए अयंगर कौन है? ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष। और ऐसे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर। ठीक है। चलिए, अगला देखिए, स्वतंत्रता, समानता और तथा बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात किया जाए तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर क्या है? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी कहाँ है ये भी बताइए। तो खेतरी की बात की जाए तंबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतरी कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। 23 नंबर प्रश्न है कि डोलड्रम क्या है? देखिए, डोलड्रम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डोलड्रम है कि भूमध्य रेखा के आसपास के अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवा तथा समुद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन, देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र, देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए पूछेगा तो याद रहेगा 30 वर्ष हो जाता। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष या उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष हो जाता है। और यही बात की जाए 21 वर्ष, तो पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा होने के लिए 21 वर्ष की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे सरदार भगत सिंह ने। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ किस तिथि से होता है? तो मतलब बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए कि चीनी यात्री जो था वेन सांग निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत आया था? तो वेन सांग तो हर्षवर्धन के काल में आया था। याद रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं कि कौन सा बैंक जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? बताइए, जाना जाता था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब? 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इंपीरियल बैंक का 1955 में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कौन है? 29 नंबर की प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन है? बताइए, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हो जाएगा प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान। प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर की किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? ये किसने बताया था? ठीक, किस यात्री ने बताया? ये तैवेनियन तैवेनियन ने बताया था। तैवेनियन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, कौन हो जाएगा? दोनों। चलिए, 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये समस्तीपुर में हुआ था। और समस्तीपुर में भी पूसा में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? यूरेनियम की। और दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, 34 नंबर प्रश्न है
या हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? बताइए, हाइड्रोजन जब जलेगा तो पानी बनेगा, कुछ ही बनेगा, पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके, तंतु को उसको गर्म, फाइबर को गर्म कर दिया जाता है, तब किया जाता है। अगला क्या है? 36 नंबर की कीट भक्षी पौधे हैं। बताइए, कीट भक्षी पौधे कौन है? ड्रोसम हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसम। 37 नंबर प्रश्न रखते हैं कि पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो कॉफी की प्राप्ति के बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका बीज से। किससे प्राप्त होता है? बीज से। अगला है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु जो मिलेगा वो प्राकृतिक तत्व में तो मिलेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु की बात किया गया तो हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। चलिए, 39 नंबर प्रश्न है कि संवहनी यानी कि पौधे पानी किससे ऊपर देंगे? मतलब पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पानी जाइलम के तहत। पहले पानी किससे ऊपर जाता है? जाइलम के तहत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न आप लोग खुद बनाइए, नहीं बनता हम आपको जरूर उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी प्रश्न में दिक्कत है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहां से इसका सारा पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी मैथ का प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न मैथ का आता है, आप लोग बना भी सकते हैं। नहीं बनता है तो ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां मैसेज कीजिए, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और हम उसका सोल्यूशन भी दे देंगे। चलिए अगला क्या है कि 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्ति का वितरण केंद्र तथा राज्य दोनों के बीच किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये भारत में किया गया और कहाँ किया गया? ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन है? बताइए, बॉक्साइट सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में। कहाँ होता है? ओडिशा में हो जाएगा। अगला ग्रैंड कैनियन क्या है? बताइए, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन जो है ये अमेरिका में है, और ये है, ये खड्डा है, गड्ढा है, खड्डा जी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्या, पनामा नहर किसको जोड़ता है? बताइए, पनामा में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है, कौन हो जाएगा? शिवालिक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि आम्र वर्षा क्या है? बताइए, आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में ही होता है, और ये कब होता है? मार्च और अप्रैल में होने वाला वर्षा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, और ये क्या थे? एक असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। अगला क्या कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाने में कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? बताइए, एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक जब फसल उगाएंगे तो उसको हम लोग मिश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित प्रणाली है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी के गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो ये कब हुआ? तो 1942 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाए तो 1920 में, और इसका अंत हुआ था 1922 में। प्रश्न है कि आईएनए का स्थापना हुई? बताइए, आईएनए इंडियन, बताइए, आईएनए का स्थापना सिंगापुर में हुआ था, भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। 57 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ, इसका अध्यक्षता किसने किया था? जिसके अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। 58 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम नरमपंथी थे? देखिए, नरमपंथी अधिकतम कहाँ थे? ये शहरी लोग थे, और गर्मपंथी की बात किया तो ये ग्रामीण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई से 1857 से, ठीक है, अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो ये जगदीशपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये जगदीशपुर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय तंतु है? राष्ट्रीय जलीय जंतु है, सॉरी तंतु नहीं, जंतु है, तो ये हो जाएगा डॉल्फिन।
यानी कि रिवर डॉल्फिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर जुर्माना कितना है? तो 1000 रुपया हो जाएगा। ये सबको पता होगा, ठीक है, तो सबको लगभग लगभग ढेर बहुत पता होगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उस पर कितना जुर्माना दे देगी? बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाइएगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? आपको सीधे 10,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 10,000 रुपया दे देना होगा, ठीक है ना। 1000 हेमलेट और 10,000 लाइसेंस, ठीक है। अगला देखिए, नो पार्किंग संकेत क्या दर्शाता है? नो पार्किंग का मतलब उस क्षेत्र में वाहन नहीं अपने जा सकता, खारिज करना मना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या है कि सड़क पर पीली पट्टी, सड़क पर कैसी पट्टी? पीली पट्टी रेखा क्या दर्शाता है? तो पीली पट्टी को ओवरटेक का नहीं, ओवरटेक की अनुमति है। पीली पट्टी का मतलब ओवरटेक की अनुमति है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग आप करते हैं कि नहीं करते हैं तो कितना रुपए का जुर्माना लगेगा? 5,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगेगा अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो, ठीक है। तो नहीं यूज करना चाहिए। अगला कि मोबाइल भी गिर जाएगा तो उसका डिस्प्ले भी फूट जाएगा तो 500-1000 रुपया वैसे भी लग जाएगा। चलिए अगला है कि सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता है? अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। गाड़ी के अगर आप गाड़ी में बैठेगा सीट बेल्ट नहीं लगाइएगा तो क्या 1000 रुपया देना पड़ेगा? 1000 रुपया वहां पर चलाना आपका कटेगा। चलिए 67 नंबर के स्टॉप संकेत किसके लिए होता है? तो स्टॉप है रुकने के आदेश देता है। आसान प्रश्न था, स्टॉप किस लिए होता है? रुकने के लिए होता है। अगला के एक लाइसेंस धारी की न्यूनतम आयु दो पहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष। क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। कौन हो जाएगा? 16 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम पीयूसी प्रमाण क्या है? पीयूसी मतलब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या? 76 नंबर के हॉर्न प्रोहिबिटेड चेन मतलब क्या है? हॉर्न बजाना मना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान प्रश्न ड्राइवर पूछता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला के तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग और आकार में होता है? बताइए। तीव्र गति सीमा ये लाल घेरे से गोल होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। अगला एक वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोड में कौन सा दंड लागू होता है? तो ओवरलोडिंग में कौन सा दंड है? तो 200 रुपया प्रति टन, देखिए किलो, 200 प्रति टन किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर चार्ज लिया जाता है, ठीक है। कितना रुपये? 200 रुपये। चलिए अगला है कि न्यूनतम न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर पहली बार कितना? सेम प्रश्न है, 1000 रुपया लगेगा। प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला देखिए, नीचे दिए गए कौन सी चेतावनी जो है चिन्ह नहीं है, तो हो जाएगा पार्किंग चिन्ह। ये चिन्ह थोड़े होता है, पार्किंग चिन्ह, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सड़क पर पीली रेखा दर्शाती है। बताइए सड़क पर पीली रेखा किसको दर्शाती है? तो ये ओवरलोड निषेध, ओवरलोड ओवर ओवरटेकिंग निषेध, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि बिना बीमा के वाहन यानी बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर क्या रुपया लग जाएगा? तो 2000 रुपया लगेगा या 3 महीने का कैद भी होगी, ठीक है। अगला देखिए, किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना है? संकेत क्या था? यू टर्न लेना मना है, तो ये हो जाएगा लाल सीमा के भीतर यू टर्न का चिन्ह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला 78 नंबर प्रश्न है कि ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती क्या अर्थ है? तो अगर पीली बत्ती है तो हो जाएगा सावधान रहिए, सावधान रहना है और आगे बढ़ने की तैयारी में रहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। इसी प्रकार से प्रश्न आता है और यही सिलेबस भी है, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम लाते भी रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला है कि वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किसके लिए लगाए जाते हैं? रेडियम रिफ्लेक्टर, रेडियम क्यों लगाया जाता है वाहन में? ठीक है, तो रात का उसका दृष्टिता के लिए यानी कि विजुअलिटी के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्या है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद देखिए नहीं करना, इन लोगों को करना चाहिए। उस पर किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ठीक है, तो धारा 134 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा 134। अगला क्या है कि इंजन में अगर ओवर हीटिंग हो का सबसे संभावित कारण क्या है?
इंजन में अगर ओवर हीटिंग हुआ तो रेडिएटर का पानी में कमी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि कौन सा पार्ट जो है क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच स्थित है? कौन सा पार्ट है? प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेशर प्लेट। अगला कि वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या है? देखिए लुब्रिकेंट की कमी हो जाए तो इंजन जो है वो जल्द क्या होता है, गर्म होने लगता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है कि बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? बैटरी का मुख्य कार्य का लाइट व स्टार्टर को बिजली देना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, गियर बॉक्स का कार्य क्या है? बताइए गियर बॉक्स का कार्य क्या है? तो टॉर्क और गति को नियंत्रित करना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है? तो किस में होता है स्पार्क प्लग का प्रयोग? पेट्रोल इंजन में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि वाहन का ब्रेक हार्ड हो जाए, बिल्कुल कभी ब्रेक हार्ड हो जाता है तो कारण क्या हो सकता है? तो अगर ब्रेक हार्ड हो जाए तो ब्रेक लाइन में हवा होना, ब्रेक लाइन में हवा होना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि वाहन के साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? साइलेंसर का मुख्य कार्य, बार बार प्रश्न पूछा, रिपीट प्रश्न है कि ध्वनि को, ये 3 सेट में तीनों में प्रश्न है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइलेंसर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वनि को कम करना साइलेंसर का काम है। अगला देखिए 89 के वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या है? एयर फिल्टर का कार्य क्या है? ठीक है, तो एयर फिल्टर का काम तो ये धूल में को इंजन से जाने को, मतलब इंजन में धूल को जाने से रोकना चाहिए। एयर फिल्टर इसलिए तो लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? प्रश्न नंबर 90। 90 नंबर प्रश्न है कि टायर्स में एक एयर प्रेशर अधिक होने से क्या, टायर्स में सॉरी सॉरी टायर से, टायर में एयर प्रेशर अधिक होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब टायर में एयर प्रेशर अधिक होगा तो माइलेज कम देगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है? इंजन में ओवर हीटिंग के कारण है रेडिएटर का लीकेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 93 की, यदि वाहन में से काला धुआं निकलता है तो क्या संकेत है? अगर वाहन से काला धुआं निकलता है तो फ्यूल का अधिक खपत होना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि सॉकर का कार्य क्या है? देखिए सॉकर इंपॉर्टेंट है। सॉकर का कार्य क्या है कि सड़क के झटकों को कम करने के लिए सॉकर लगाते हैं। अगला क्या है कि 95 नंबर प्रश्न है कि इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है? देखिए इंजन में नॉकिंग की समस्या आती है कि ईंधन के समय से पूर्व जलने से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि वाहन की बैटरी कितने वोल्ट समानता? देखिए वाहन की बैटरी जो होती है वो समानता कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कि क्लच प्लेट का जल्द घिसने कारण क्या, क्लच प्लेट जल्दी घिस जाएगा? तो अगर क्लच, कुछ लोग होते हैं कि क्लच पर ही पैर रखकर गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसी कारण से क्लच प्लेट घिस जाता है, तो आधा क्लच दबाकर वाहन चलाना, रीजन यही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, एक मिनट। चलिए 98 नंबर प्रश्न है कि वाहन का अल्टरनेटर का कार्य क्या है? तो अल्टरनेटर का कार्य क्या है बताइए? तो बैटरी को चार्ज करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 99 नंबर प्रश्न है कि अगर हेडलाइट धीमी जल रही है तो कारण क्या हो सकती है? तो अगर हेडलाइट जो है अगर धीमी जल रही है तो बैटरी वोल्टेज कम है, यही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या है कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है? ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है? ब्रेक लगाने में दबाव ट्रांसफर करना, तो ऑप्शन सी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कैसा लगा इसका पूरा वीडियो? पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं, आप वहां से जाके जो ज्वाइन करके डाउनलोड कीजिए। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।